विजय। भारत पर ब्रिटिश विजय कोई अचानक घटित घटना नहीं थी। ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी जिसमें व्यापारिक कंपनी के रूप में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे कूटनीति, युद्ध, षड्यंत्र और नीति के माध्यम से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। इस विजय ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल डाला और उपनिवेशवाद की जड़ें गहरी कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और विस्तार। स्थापना और प्रारंभिक व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वॉन्समोडेड ई में रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा हुई। इस ब्रिटेन में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया। धीरे धीरे मद्रास, बिजनौर, बॉम्बे, स्टेट और कलकत्ता में कंपनी के व्यापारिक केंद्र बने। मुगल दरबार में अधिकार। जहांगीर से फरमान लेकर व्यापारिक रियायतें प्राप्त की। 19वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने कंपनी को राजनीतिक हस्तक्षेप का अवसर दिया। बंगाल पर विजय। प्लासी का युद्ध 157, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच संघर्ष। मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराज की पराजय। बंगाल पर कंपनी का राजनीतिक अधिकार स्थापित हुआ। बक्सर का युद्ध। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना हार गई। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूली अधिकार प्राप्त हुए। द्वैत शासन 1965 तक कंपनी ने नाम मात्र मुगल बादशाह की सत्ता रखी, लेकिन असली नियंत्रण अपने हाथ में लिया। दक्षिण भारत में विजय। मैसूर युद्ध 1767 to 1799 तक 4 मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान ने साहसिक संघर्ष किया, लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया। मैसूर पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। मराठा युद्ध। 3 मराठा युद्ध, 3 के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हो गया। पंजाब और उत्तर पश्चिम पर अधिकार। सिख साम्राज्य का पतन। रणजीत सिंह की मृत्यु 899 के बाद पंजाब कमजोर हुआ। 2 एंग्लो सिख युद्ध 1846 और ऑप्टिसिटाइन वर्ल्ड वॉर 49 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध पर कब्जा। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध पर अधिकार किया। ब्रिटिश विजय की रणनीतियां और कारण। विभाजित भारत, मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों की आपसी लड़ाई। मराठा, सिख, नवाब और राजपूत आपस में बंटे रहे। आधुनिक सैन्य शक्ति। कंपनी के पास बेहतर शस्त्र और संगठन था। यूरोपीय युद्ध तकनीक और नौसेना शक्ति। कूटनीति और षड्यंत्र। मीर जाफर, मीर कासिम जैसे विश्वासघाती शासकों का सहयोग। अधीनस्थ गठबंधन नीति, सब्सिडियरी अलायंस, हर्ब नीति ऑफ लैप्स। आर्थिक शक्ति। कंपनी की अपार आर्थिक शक्ति और संसाधनों ने उसे मजबूत किया। अधीनस्थ संधि प्रणाली और हड़प नीति। अधीनस्थ संधि प्रणालियां लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू। शासक को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति। जिन शासकों का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता, उनकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती। सतारा, झांसी, नागपुर आदि इसी नीति से हड़पे गए। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर असर। कृषि, भूमि कर की नई व्यवस्थाएं, स्थायी बंदोबस्त, रैली महालवाड़ी। किसानों पर करों का अत्यधिक बोझ। उद्योग, कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग का पतन। भारत कच्चा माल सप्लाई करने और तैयार माल खरीदने वाला उपनिवेश बना। समाज, नई शिक्षा नीति, अंग्रेजी भाषा का प्रचार, जातीय असमानताएं और सामाजिक संरचना में बदलाव। ब्रिटिश विजय के विरुद्ध विरोध। का विद्रोह, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की कोशिश। टीपू सुल्तान, झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे वीरों ने संघर्ष किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के परिणाम। भारत की स्वायत्तता समाप्त। उपनिवेशवाद और शोषण की शुरुआत। आधुनिक शिक्षा, संचार, रेलवे और डाक व्यवस्था का विकास। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। निष्कर्ष। ब्रिटिश विजय ने भारत की प्राचीन और मध्यकालीन शक्ति संरचना को नष्ट कर दिया। ये विजय व्यापार से शुरू होकर राजनीतिक प्रभुत्व में बदली और अंततः उपनिवेशवाद का रूप ले बैठी।
इस विजय ने भारत को शोषण का केंद्र बना दिया, लेकिन यही विजय स्वतंत्रता संग्राम के बीच भी बो गई। दूसरे साल बाद भारत ने फिर अपनी स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन ब्रिटिश विजय की छाया हमेशा इतिहास का एक गहन अध्याय बनी रही।